नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 1 से 9 सितंबर 2023 के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस सप्ताह घटी हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। इसको मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, पोषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की जाएगी। तो पहले आपका भारत वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। ये पहला संस्करण होने जा रहा है और ये संस्करण जो है 14 से 15 अक्टूबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 14 से 15 अक्टूबर के दौरान इस सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो इस सम्मेलन में एआई कंपनियां, शोधकर्ता, स्टार्टअप तथा निवेशक जो हैं वो शामिल होंगे। पूछा जा सकता है कि किस देश द्वारा पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की जाएगी? तो भारत द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, 15 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो 15वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स देशों में 6 और नए देश जुड़ेंगे, जिससे इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। ब्रिक्स में जो शामिल होने वाले हैं 6 नए सदस्य, उनके बारे में हम लोग बात करें तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री जो है वो शामिल हो रही है या फिर कौन सी कंट्री इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के बारे में बात करें तो भारतीय अभिनेत्री हैं एकता कपूर, डायरेक्टर भी हैं। इनको एमी पुरस्कार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एमी पुरस्कार 2023 के 51वें संस्करण के समारोह का जो आयोजन है नवंबर 2023 में होगा। एकता कपूर एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय होंगी। अगर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो एकता कपूर बनी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 10,000 से बढ़ा दिया गया और 10,000 से बढ़ाकर इसको अब कर दिया गया है 25,000 रुपये। और कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब द्वारा लखनऊ में की गई थी। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री साहब जो हैं इस समय योगी आदित्यनाथ साहब हैं। नेक्स्ट है, डैनियल मैकगेही के बारे में बात करें। एग्जैक्टली ये कौन है डैनियल मैकगेही? तो डैनियल मैकगेही कनाडा की हैं। कनाडा की डैनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी। ये बांग्लादेश में वर्ष 2024 के महिला T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में मैच खेलेंगी। तो कनाडा की महिला टीम में उन्हें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। तो पूछा जा सकता है कि डैनियल मैकगेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी, किस देश की हैं? तो कनाडा की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इस सप्ताह सुर्खियों में थी, उसके बारे में हम लोग बात करें। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम पे किया है। तो अभी रिसेंट में ये मैच हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है और पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। और इसी जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 के बारे में बात करें तो इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सौर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी हैं। तो पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 सौर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगार साजी हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसरो के बारे में संभवतः सभी को पता होगा। एस्टैब्लिशमेंट 1969 है। संस्थापक विक्रम साराभाई साहब थे। मुख्यालय जो है इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं
डॉक्टर एस सोमनाथ साहब हैं। नेक्स्ट है अमेरिका का जॉर्जिया, ये चर्चा में है। अमेरिका राज्य जॉर्जिया द्वारा अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है, हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है। जॉर्जिया की जो गवर्नर हैं ब्रायन केम्प, इन्होंने 23 अगस्त 2023 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। तो पूछा जा सकता है कि अमेरिका के जॉर्जिया द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, तो अक्टूबर माह को। नेक्स्ट है आरसीएफ के बारे में बात करें, ये चर्चा में था। आरसीएफ को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है आरसीएफ, इसको सार्वजनिक उद्यम विभाग मतलब डीपीआई द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था। अगर आरसीएफ के बारे में बात करें और ज़्यादा तो 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है अच्छा बताइएगा आप लोग आरसीएफ को शामिल करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है आपको। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, ये अभी चर्चा में चल रहा है। तो सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया और समिति द्वारा पेश रिपोर्ट पर 18 से 22 सितंबर 2023 को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में चर्चा की जाएगी कि इसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा की गई। तो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में ये गठन हुआ है। साक्षरता सप्ताह के बारे में बात करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 से 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है मोहन बगान सुपर जॉइंट ने ईस्ट बंगाल को हराकर डूरंड कप फुटबॉल 2023 का खिताब जीता है। डूरंड कप आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है और ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। फुटबॉल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया तो पूछ लिया जाएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में बात करें तो डॉक्टर पीवी सत्यनारायण साहब को 2021-2022 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 8वें नंबर के डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक के बारे में बात करें तो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट है और अगर हम लोग बात करें इस सप्ताह में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, 43वें नंबर के आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो 43rd नंबर के आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ और ये 5 सितंबर को शुरू हुआ जो कि 7 सितंबर 2023 तक आयोजित होगा। अगर एशियन के बारे में या आसियान के बारे में हम लोग बात करें तो स्थापना जो है वो आपका 1967 में हुआ था। मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है भारत द्वारा दुनिया के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करें तो भारत द्वारा दुनिया के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, इंद्रजाल इसका नाम है। नेक्स्ट है भारत के पहले यूपीआई एटीएम सिस्टम के बारे में बात करें, यूपीआई एटीएम के बारे में बात करें तो ये अभी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी रहा होगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के साथ मिलकर पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से बिना कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। तो ये न्यूज़ में भी चल रहा था, सोशल मीडिया में भी चल रहा था। होपफुली सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 के बारे में बात करें तो मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2023 कौन रहा है? माधुरी पटले रही हैं, नागपुर की हैं माधुरी पटले, इनको मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब दिया गया। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा को मिला है, कर्नाटका की हैं ये, ठीक है। इसके अलावा मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन को मिला है, राजस्थान की हैं ये। नेक्स्ट है संबल योजना के बारे में बात करें, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत की गई। हिमाचल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं,
गर्मियों में राजधानी इसकी शिमला होती है और ठंडियों में धर्मशाला इसकी राजधानी होती है। नेक्स्ट है, मैक्सिको चर्चा में था। मैक्सिको क्यों चर्चा में है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो गर्भपात वहाँ एक तरह से अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में बात करें तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में गाजियाबाद में किया गया। इसके अलावा एक टॉपिक था आपका कह सकते हैं कि रामन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार दिए गए और इसकी सारी डिटेल्स वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों ने पहले से ही डाल रखी है। उम्मीद है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, वहाँ पे आपने इसके बारे में डिटेल से चीज़ें देखी होंगी। नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 प्लस बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको आगे देखना है तो। इस बोल सकते हैं नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। 1 से 9 सितंबर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारा डाटा आया होगा, लेकिन काट छाड़ कर आपको उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं 65 नंबर के रामन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो 65 नंबर के रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 लोगों के रामन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के डॉक्टर आर रवि कन्नन को चिकित्सा के प्रति समर्पण के लिए रामन मैग्सेसे पुरस्कार में हीरो फॉर होलिस्टिक पुरस्कार के लिए चुना गया। और अगर हम लोग अन्य प्राप्तकर्ता के बारे में बात करें तो कोरवी रचंद जो कि बांग्लादेश से हैं। योगदान क्या रहा है, बांग्लादेश में जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए समावेशित शिक्षा विकसित करने की दिशा में उनके लिए काम। ठीक है, इसके अलावा यूजेनिया लेमोस को मिला है, तिमोर लेस्ते से हैं ये। योगदान क्या रहा है, लोगों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए। ये नाम भी पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तीसरा नाम है मरियम कोरोन लफरीर, ये फिलीपींस के हैं। अहिंसक शांति निर्माण तकनीकी की परिवर्तनकारी शक्ति में इनके अटूट विश्वास के लिए इनको दिया गया है। पुरस्कार का जो वितरण होगा वो 11 नवंबर 2023 को होगा, मनीला फिलीपींस में होगा। रामन मैग्सेसे पुरस्कार को एक तरह से एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो नेक्सस जीएस के ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। नए बैच की सारी डिटेल्स आपको इन्हीं व्हाट्सअप नंबर्स पे मिल जाती है। वैसे नया बैच जो है वो चल रहा है रुद्रा नाम से, और ये चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन संभवतः सभी को पता होगा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में आ जाएगा। 250 प्लस पोस्ट हैं इसमें, और समीक्षा अधिकारी के लिए किसी भी तरह का कोई भी बोल सकते हैं कि अलग जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वगैरह नहीं चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है, प्री और मेंस के माध्यम से ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। और कह सकते हैं इस परीक्षा में सफल होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, जो आपकी नौकरी लगती है, वो लगती है सचिवालय में। तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, और अभी आपके पास कम से कम 3 महीने का समय है। ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। दिसंबर के सेकेंड हाफ में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रुद्रा बैच 21 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच की सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6390540001 या 7080540001 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस बैच में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपका इस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, 1 से 9 सितंबर 2023 के बीच में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण घटित हुई हैं, उस सारा का सारा इसी क्लास में करा दिया गया। थैंक यू सो मच।